आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की केमिस्ट्री। धातु और अधातु में क्या गुण होते हैं, उनके सामान्य गुण को समझेंगे। तो पहला आता है भौतिक गुण। देखो, सामान्य अवस्था की बात करते हैं धातु के लिए, तो धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोडियम। और अधातु की बात करते हैं तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। पहला आपको समझ में आया होगा कि धातु हमेशा ठोस रूप में पाए जाते हैं और अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे गंधक ठोस रूप में होता है, ब्रोमीन द्रव रूप में होता है और ऑक्सीजन आपका गैस के रूप में होता है। दूसरा जो अंतर होता है पारदर्शिता को लेकर होता है। तो धातु क्या होता है, अपारदर्शी होता है, यानी धातु के माध्यम से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। लेकिन अधातु में कुछ अधातु पारदर्शी होते हैं, जैसे गैसें हो गई, कुछ अपारदर्शी होती हैं तथा कुछ पारभासी होती हैं। तो दूसरा अंतर हमको यही मिलता है कि धातु हमेशा अपारदर्शी होता है। धातु क्या होता है, हमेशा अपारदर्शी होता है, लेकिन अधातु तीनों हो सकता है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी तीनों हो सकता है। तीसरा इसका जो डिफरेंस है गलनांक को लेकर, उसके घनत्व को लेकर, तो धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक के होते हैं। धातु में सोडियम और पोटेशियम दोनों तत्वों को छोड़कर जितने भी तत्व आते हैं, सबका घनत्व और उसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है। अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुओं का गलनांक और घनत्व क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। चौथा डिफरेंस की बात करते हैं तो चमक। देखो, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में क्या होता है कि विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। आप चमक को लेकर याद कर लो। देखो, क्या होता है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। उसके बाद अगला जो होता है चालकता को लेकर, तो सभी धातु ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो, सुचालक का मतलब क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और अधातु की बात करते हैं तो ये विद्युत के सुचालक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कुचालक होता है। और छठवां डिफरेंस की बात कर लेते हैं ध्वनि को लेकर। तो देखो, धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को पीटने पर क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन अधातुओं को पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। तो ये हो गए इनके डिफरेंस और इनके गुण। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो, धातु में क्या होता है, धातु में यही होता है कि धातु में एक विशेष प्रकार की क्या होती है। पहला डिफरेंस की बात कर लेते हैं अगर धातु में, तो देखो, धातु हमेशा ठोस रूप में पाया जाता है। अधातु आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। धातु अपारदर्शी होते हैं। अधातु आपका पारदर्शी, पारभासक और अपारदर्शी तीनों होता है। धातु का गलनांक और घनत्व सबसे अधिक होता है, अधातु का गलनांक व घनत्व सबसे कम होता है। चमक की बात कर लेते हैं तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु की चालकता या विद्युत के ये सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है और अधातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको 6 जो डिफरेंस मैंने बताया अभी याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में एस ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।